हेलो दोस्तों, स्वागत है एसएस से कोचिंग पर। दोस्तों, यह जीके का निचोड़, इसमें हम लोग करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन और एक एक वन लाइनर के रूप में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन पुराण किसे कहा जाता है? सबसे प्राचीन पुराण किसे कहा जाता है? तो यह मत्स्य पुराण जो है, यह सबसे प्राचीन पुराण है। शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या 24 होती है। एक साइड 12 और एक साइड 12 होती है और दोनों मिलाकर 24 पसलियां होती हैं। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न आए हुए हैं सब। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किसमें होता है? तो यह कांच में होता है सबसे न्यूनतम प्रकाश का वेग। ध्वनि की तीक्ष्णता मतलब उसकी तेज आवाज, तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। तो उसकी ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया एक दोष होता है जिसे आंख में होता है, निकट दृष्टि दोष। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है, जो एसबीआई कहा जाता है। ठीक, यह आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? यहाँ पे अक्षांशीय की बात कर रहा है। यहाँ पे अक्षांश ऐसे बनता है जैसे पृथ्वी जब रहती है, तो अक्षांश की बात कर रहा है। यह जो अक्षांश बनती है, रेखा होती है, यह इसमें पूछ रहा है कि किस गोलार्ध में बनता है भारत है। तो यह आप बताएंगे पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश की दृष्टि से। ठीक। और ध्रुवों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में भारत है। भारत की भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर, भारत जो है भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो यह 876 किलोमीटर की दूरी पर है भूमध्य रेखा से। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। जब विटामिन की ए की कमी हो जाती है शरीर में तो रतौंधी होती है, जो कि शाम होते रात की चीजें नहीं दिखाई देती है, रात में नहीं दिखाई देता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह सरदार भगत सिंह ने दिए थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछली है वह किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह जो मछली होती है उसके अपने गिल्स मतलब गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा भारत का राष्ट्रीय गीत। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है उसे कब राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को यह स्वीकार किया गया था वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है। ठीक, 26 जनवरी 1950। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट यह महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो उसमें 7 रंग होते हैं, जिसमें सबसे तेज रंग होता है लाल। लाल सबसे तेज रंग होता है इंद्रधनुष में। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? यह सिख धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं, सिख धर्म के लोग मनाते हैं। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है आपको बताना है। यह कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है विजय स्तंभ। आप लोग इस क्वेश्चन को जो देख रहे हैं यह अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, जो कि एसएससी में यह प्रश्न आए हुए हैं और अन्य एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है बना है यह महानदी पर बना है, हीराकुंड बांध। फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार होता है, तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? मानव के फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है, इसको आप लोग याद रखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.5 होता है, 7.5 मतलब 7.5 होता है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल जो कि प्रथम भारतीय महिला हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है यह सुंदरवन डेल्टा जो बनता है पश्चिम बंगाल में बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह प्रसा एक देश है जो कि अपने देश में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। ठीक, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह नदी द्वीप की बात कर रहा है। माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यह कहाँ पे? असम में है। कहाँ पे? असम में माजुली नदी पर है, माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर है? तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पे है? यह पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है सबसे लंबी रेलवे सुरंग।
एलोवेरा की गुफाएं कहाँ पर हैं और किसके द्वारा बनाया गया था? एलोवेरा की गुफाएं कहाँ पर है और किसके द्वारा बनाया गया था? तो एलोवेरा की गुफाएं जो है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि यह बौद्धों द्वारा यह बनाया गया था एलोवेरा की गुफाएं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर, यहाँ महावीर की बात कर रहा है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो ये महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यह B.R. अम्बेडकर का जो हुआ था संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। प्रथम यहाँ पे लिखना चाहिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं तो यह कौन है? प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। यह प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।